आंदोलन के सहकारी साथियों, महिला और पुरुष सभी को 2 मिनट मेरे को गौर से सुने। आप महिलाओं ने बहुत ही प्रेरक, डायरेक्शन देने वाले, प्रबोधन करने वाले तो हैं, आने वाले मूवमेंट के लिए भी डायरेक्शन देने के लिए भी कुछ बातें अच्छी हैं। हमारे बीच में काफ़ी हाईली टैलेंटेड इंटेलेक्चुअल्स लेडीज यहाँ पर उपस्थित हुई, उन्होंने अपनी बात बहुत गहराई से रखी है। 2 बच्चियों ने भी बहुत सबका मन झकझोरा है। मैं इसके बारे में, आज के बारे में, या आप लोगों ने जो विचार दिए उसके ऊपर कुछ टीका टिप्पणी या कुछ बोलना उचित नहीं समझता हूँ। कल भी आप लोगों को जो और महिलाएं बोल नहीं पाई हैं, बोलने की अपॉर्चुनिटी है, हम कल और भी महिलाओं को बोलने के लिए अपॉर्चुनिटी देंगे। और 1 और 2 तारीख को, क्योंकि मैंने आज देखा है सम्राट अशोक का उड़ता नाम आप लोगों ने लिया है, पर सम्राट अशोक, सावित्रीबाई फुले का कार्य बहुत बड़ा है। इसको हम केवल शिक्षिका के रूप में उसे नहीं देख सकते। केवल उनके जीवन में शिक्षिका होना, हिस्टोरिकली उन्होंने काम किया है, ये बात अपने आप में अद्भुत बात है, पर उनको केवल शिक्षिका के रूप में, हम डॉक्टर अंबेडकर को शिक्षक के रूप में ही सीमित करते हैं क्या? महात्मा फुले को केवल शिक्षक के रूप में करते हैं? हम सावित्रीबाई फुले को, केवल क्रांतिकारी महिला को, केवल शिक्षिका की सीमा में क्यों बांधना चाहिए? वो उससे और कहीं ज्यादा है। और महाराष्ट्र सरकार ने महिला शिक्षा दिवस करके उनकी इमेज को छोटा करने की कोशिश की है। ये समाज परिवर्तन की अग्रणी क्रांतिकारी महिलाएं, समाज परिवर्तन की। हम महात्मा फुले को सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट का नेता मानते हैं, डायरेक्शन देने वाले मानते हैं, विचारधारा देने वाले मानते हैं। सावित्रीबाई फुले ये अद्भुत चमत्कारी महिला, पूरे विश्व को चकित कर देने वाली महिला। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही सर, अनम्यूट करिए। यस, हम उनको, आवाज आ रही है? यस आ रही है सर। ये कोई डिस्टर्ब कर दिया मेरे को। मेरे को अनम्यूट किया। यस, तो सावित्रीबाई फुले को हम नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर एक जो समाज परिवर्तन का अग्रणी दिशा दर्शक विचारिका होती है, हम उससे भी ज्यादा इनकी प्रतिष्ठा की स्थापना करना चाहिए। सावित्रीबाई फुले को जो सम्मान अभी तक 20वीं शताब्दी में नहीं दे पाए, और 20 साल अभी और गुजर गए हैं, उससे भी ज्यादा बड़ा सम्मान। और वो सम्मान हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को जोड़ते हैं, महात्मा फुले को वो जोड़ते हैं, कांशीराम जी को भी जोड़ते हैं, सम्राट अशोक से, महान अशोक से, पर सावित्रीबाई को जोड़ नहीं पाते। इच्छा तो लगती है कि समाज परिवर्तन आंदोलन का टारगेट कि महान अशोक का राज आएगा, हम सबको भयमुक्त बना, महान अशोक का राज आएगा, हम सबको भयमुक्त बनाएगा। ये कब संभव होगा? जब हम अशोक के किए हुए कार्यकलाप, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के सिद्धांतों को सावित्रीबाई के सिद्धांतों के साथ जोड़ रहे, उसके साथ इंटरप्रिटेशन कर रहे हो, उनके साथ उस भूमा को आज के लिए उसे रेलेवेंट बना रहे हो, ये काम आप लोगों का है। और इस तरह से अगर 3 जनवरी को सावित्रीबाई फुले की पूरे देश में जयंती मनाई जाएगी, केवल वो महाराष्ट्र की शिक्षा, मराठी लेखिका या महाराष्ट्र की शिक्षिका, महिला शिक्षिका दिवस तक सीमित कर देना, ये हमारी सावित्रीबाई फुले इस महान योद्धा, महान दार्शनिक, महान दृष्टा, इसके साथ इंसाफ नहीं हो। ये इंसाफ समाज परिवर्तन आंदोलन के कार्यकर्ताओं ने, बुद्धिजीवी ने, विचारक ने, इस महान महिला का, इस विचारक का 21वीं शताब्दी में रेलेवेंट अचीवमेंट्स, कितना रेलेवेंट है उनका अचीवमेंट। 1890 से लेकर 1897, 7 साल तो उन्होंने इंडिपेंडेंस, महात्मा फुले से इंडिपेंडेंट होकर, साथ उनके एक्सपायर हो जाने के बाद 7 साल उन्होंने मूवमेंट को संभाला। वो उस मूवमेंट में स्त्री पुरुष दोनों ही को डायरेक्शन देने वाली थी। इसलिए केवल शिक्षिका तक सीमित करना, शिक्षिका दिवस बनाना, मैं नहीं समझता हूं कि उनके साथ योग सम्मान है। मनाइए, कहिएगा शिक्षक, मेरे को ऐतराज नहीं है, पर उससे उनका पूरा सम्मान नहीं होता है। इसलिए मैं कल आप सभी महिलाओं से
फिर से निवेदन करना चाहूंगा कि सम्राट अशोक के 2-4 शिलालेखों के साथ सावित्रीबाई फुले की क्रिया को, कृतिशीलता को जज करने की कोशिश कीजिए, उसे एक्सप्लेन कीजिए, क्योंकि सावित्रीबाई फुले ही है जो अंबेडकरी विचारधारा को एक्शन आइडियोलॉजी सिद्ध करती है। एक्शन आइडियोलॉजी ऑफ अंबेडकरिज्म इज एक्शन आइडियोलॉजी। ये महात्मा फुले से भी ज्यादा सावित्रीबाई फुले कृतिशीलता में विचारधारा को उतार रही थी। जो एक सेंटेंस कह रही थी उसका बहुत बड़ा प्रबोधन था। 7 साल तक पूरे समाज, सत्य शोधक समाज का नेतृत्व करना, डायरेक्शन देना, कई अधिवेशनों की अध्यक्षता करना, ये सरल काम नहीं। उनकी 2-4 स्पीचेस हमारे पास संग्रह में है। अगर इनकी डिफरेंट भाषाओं में ट्रांसलेशन हो सके तो सावित्रीबाई फुले का माइंडसेट, उनका अचीवमेंट्स का तरीका, कृतिशीलता, वो हमें उजागर हो सके। कविताओं से हम केवल भावना सावित्रीबाई फुले का गुणगान करते रहेंगे, और लेकिन उन्होंने 21वीं शताब्दी के लिए भी क्या निर्देशन दिया है, क्या डायरेक्शन दिया है। 21वीं शताब्दी में सावित्रीबाई फुले आज एजुकेशन पॉलिसी पर सावित्रीबाई फुले का क्या स्थिति है, स्वास्थ्य के ऊपर क्या है स्थिति है, कम्युनिकेशन के ऊपर क्या है, डेवलपमेंट के ऊपर क्या है, ये जो रेलेवेंट सब्जेक्ट है जिसको ट्रांसफॉर्मेशन की गरज है, इस पर सावित्रीबाई फुले के विचारों का इंटरप्रिटेशन मैं सम्मानीय महिलाओं से कल पुनः हम अवसर देने की कोशिश करेंगे। विशेष अभ्यास करके आइए, जिन्होंने आज अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई उनको हम कल फिर से अपॉर्चुनिटी देंगे। इसके बावजूद भी मैं आपको अपनी ओर से भी अपॉर्चुनिटी देना चाहूंगा। 1 तारीख और 2 तारीख, 1 जनवरी और 2 जनवरी, मैं खुद आप लोगों के सामने कुछ कड़ियों को जोड़ने की कोशिश करूंगा, अशोक और क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले। और ये चीज की अगर कड़ी जुड़ती हुई आपको सार्थक लगती है ये 2 दिन के मेरे डायरेक्शन से, तो आपको उसी डायरेक्शन में 3 जनवरी की सावित्रीबाई फुले को आज की रेलेवेंट सोशल रेवोल्यूशनरी के रूप में प्रस्थापित करना। सोशल रेवोल्यूशनरी, समाज परिवर्तन की अग्रणी नेता जो आज भी रेलेवेंट है। शिक्षा की प्रेरणा स्रोत नहीं है, क्योंकि महिलाओं को वो चीज बहुत ज्यादा प्रेरित करती है, क्योंकि उनके साथ दलन शोषण उस तरह से, पर यह तो पूरे समाज परिवर्तन आंदोलन की दिशा देने वाली अग्रणी महिला थी, लीडर थी, डायरेक्टर थी, और पूरा पुरुष मंडली और महिला मंडली बहुत ही कुशलता से उन्हें मान रहा था। कृतिशीलता क्या होती है, ये उनके जीवन का अंग रहा है। इसलिए इस मूवमेंट में महिला को जगाना है तो ये केवल नींव का पत्थर ही नहीं बनेगी। इस मूवमेंट में, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट में, महिला नींव का पत्थर भी बनेगी क्योंकि सॉलिड है, और एक कलश भी बनेगी। जहां टेंपल का, गुरुद्वारे का कलश होता है, वो कलश भी महिला बनेगी, और फाउंडेशन की, बेसिक फाउंडेशन की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन भी बनेगी। इस आधार पर हमें सावित्रीबाई फुले को 21वीं शताब्दी में प्रस्थापित करना है। जो मनुवाद उसको उस तरह से प्रस्थापित नहीं होने देना चाहते। हम महिलाओं से रिक्वेस्ट करेंगे, कम आउट ऑफ द बॉक्स, इनसाइड बॉक्स से बाहर आइएगा, और बाहर आने की जरूरत है, बहुत बहुत बाहर आने की जरूरत है। इसलिए मैं आपसे विनती पूर्वक कर रहा हूं कि 21वीं शताब्दी में शिक्षा वर्ड हमने यूज किया, पर शिक्षा के साथ साथ थिंकिंग स्किल की बात भी तो है। महात्मा विद्या विना मति के लिए हमारा एजुकेशन के अभाव में क्या चला गया, सोच विचार करने की क्षमता। सावित्रीबाई फुले किस प्रकार से सोच विचार करने वाला समाज निर्माण कर रही थी, कृतिशीलता से समाज निर्माण करने की कोशिश कर रही थी। कम फॉरवर्ड 21वीं शताब्दी में सोच विचार करने वाला समाज बनाने की ज्यादा गरज है, जो महान सम्राट अशोक ने कर दिखाया था। हमको वर्ण और जाति की संस्कृति से निकालकर समता, समता, न्याय, बंधुता की व्यवस्था में लाने वाला महान अशोक आज 21वीं शताब्दी में इन 18, 19, 20वीं शताब्दी में इन महापुरुषों ने दिशा में ले जाने की, उस कड़ी से जोड़ने की कोशिश की, ताकि 21वीं शताब्दी में महान अशोक रेलेवेंट हो सके। आज भी महान अशोक रेलेवेंट बनाने की काम हमारा है, तब हम कह सकेंगे कि रामराज श्रेष्ठ है कि अशोक राज श्रेष्ठ है। तब इन सारे महापुरुषों की रिलेवेंसी अपने आप उपयुक्त होगी, तब कहीं मनुस्मृति जलाने का अर्थ सार्थक होगा। गुलामगिरी में दिए गए बहुत सारे नुक्ते आज हमारे लिए सार्थक बन सकेंगे। इसलिए मेरा आप लोगों से नम्र विनती है कि आप सम्राट अशोक का अभ्यास करके, सावित्रीबाई फुले के साथ कंपैरेटिव स्टडी करके
एक ही घटनाक्रम को जोड़िएगा, एक सिद्धांत को, ऐसे उद्योग, यानी प्रयत्न करने के लिए साहस लगता है। सावित्रीबाई किस तरह से, सावित्रीबाई फुले का मेरे को आज एक सेंटेंस बहुत महत्वपूर्ण लगा, मैं आप लोगों को पढ़ के बताना चाहता हूँ। इन्होंने उद्योग नाम का एक लेक्चर समग्र वाडा में प्रकाशित हुआ है, और इस समग्र वाडा में युरोपियन लोग म्हणतात 2000 वर्षापूर्वी हा देश सुधारलेला, येथील लोग उद्योगी होते, ज्ञानी होते। यानी सावित्रीबाई फुले, महात्मा फुले को 90 तक बात नहीं आ पाई थी, पर 1997 तक, ये 7 साल के अंदर सावित्रीबाई फुले को वो चीज भी मालूम पड़ी कि आज से 2300 साल पहले हमारे लोग बहुत ही एडवांस सोसाइटी के लोग थे, उद्यमी होते, ज्ञानी होते। ये ज्ञान हमसे छीन लिया गया, ना सोच विचार करने वाला बनाया। ये दृष्टिकोण कि वो दिशा देने वाली थी महिला, वो सामने चित्र आना चाहिए। शिक्षिका तक सावित्रीबाई फुले को सीमित करना, उनको छोटा बनाना। शिक्षिका उनका एक अंग है, और लेकिन हमें सावित्रीबाई फुले को के माध्यम से सम्राट अशोक को 21वीं शताब्दी का रेलेवेंट शासक बनाना, और ताकि हम कह सकें गवर्नमेंट, आज की गवर्नमेंट से सारी पॉलिसी, हेल्थ पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी, डेवलपमेंट पॉलिसी, लिबर्टी, इंडिपेंडेंस, महिला की समानता का अधिकार, वो हम आज उसे रेलेवेंट बना सके। ये सावित्रीबाई फुले से हमें सिद्ध करना है। अगर आप इस चीज को सिद्ध कर गए तो ये जयंती आने वाले मूवमेंट की ऐतिहासिक कड़ी बने। मैं एक विनम्रता से कह रहा हूं कि अगर आप सावित्रीबाई फुले को महान अशोक के साथ कड़ी में उसकी सार्थकता सिद्ध कर सके, सावित्रीबाई फुले के प्रयासों की सार्थकता सिद्ध कर सके और अशोक के साथ कड़ी जोड़ सके, 21वीं शताब्दी की सबसे ज्यादा रेलेवेंट, उपयुक्त मूवमेंट की अग्रणी हम सावित्रीबाई फुले को सिद्ध कर पाए। आज हमें उस प्रकार से सिद्ध करने की गरज है। मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा, आप लोगों ने बहुत अच्छे विचार दिए, मेरे को प्रेरणादायक लगे हैं। मैं भी उस चीज को, एक बच्ची अपूर्वा चौहान, हाउ टू बी लिबरेट, पाखंडवाद में फंसी है महिलाएं, किस प्रकार से ये नींव, समाज परिवर्तन आंदोलन की नींव का पत्थर, अरे मैं तो नींव का पत्थर भी बने और कलश भी बने, शिखर भी बने। थैंक यू वेरी मच। कल आपका फिर से स्वागत है। अधिक से अधिक महिला आए ताकि प्रबोधन हो। ये 3 दिन 31, 1 और 2 सभी महिलाओं की भागीदारी बढ़ना चाहिए, जो जहां जहां काम करने जा रही है। मैं 1 और 2 तारीख को आप लोग के बीच में आऊंगा, और आप लोगों को सावित्रीबाई फुले जो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट का दृष्टिकोण है, आप लोगों को स्पष्ट करने की कोशिश करूंगा, ताकि आप इस समाज परिवर्तन आंदोलन की सार्थकता को सावित्रीबाई फुले की जयंती में सिद्ध कर पाए। थैंक यू वेरी मच। जय भीम, जय भारत।